हेयरिंग जो है इमरान खान साहब की, जैसे कि आपको मालूम है 4 तारीखों पे इमरान खान साहब की ज़मानत की एप्लीकेशन साइफ़र में आर्ग्यू हुई। 10 घंटे दलाइल अदालत ने सुने, क्योंकि नया कानून है, अभाम बहुत ज़्यादा हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन की बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कैसे प्रोसीडिंग्स होंगी। सो आज सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए कि फ़र्द जुर्म आज आयद नहीं हुई और ना हो सकी, बावजूद इसके कि सरकार बहुत कोशिश करती रही कि ये किसी ना किसी तरीके से फ़र्द जुर्म इस प्री मैच्योर स्टेज पर जो है वो आयद हो जाए। मंडे के लिए केस एडजर्न हो गया है और मंडे को इंशाल्लाह बाय मंडे क्वॉशिंग ऑफ FIR का भी फ़ैसला आया होगा, इमरान खान साहब की ज़मानत पर भी फ़ैसला आया होगा और जो ऑर्डर जेल ट्रायल का है वो भी आया होगा। सो ये बिल्कुल मुनासिब बात थी कि आज फ़र्द जुर्म ना आयद होती। आज इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई, उनको तमाम केसेस की प्रोग्रेस और उससे भी तमाम आगाही दी गई। उन्होंने आज अपने जेल में किए जाने वाले ट्रायल को उन्होंने उसको प्रोटेस्ट उस पर लॉन्च किया कि ये इन कैमरा ट्रायल अभी तक क्यों हो रहा है, जबकि इन कैमरा ट्रायल और प्रोसीडिंग्स को सेक्शन 14 की दरख्वास्त को ख़ारिज कर दिया गया है ट्रायल कोर्ट की जानिब से भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी। तो क्यों उसके बावजूद अभी तक इन कैमरा ट्रायल हो रहा है कि ना इसमें अवाम सामने है, ना इसमें वकला ठीक से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना इसमें मीडिया शामिल हो सकता है। तो आज उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ़ जस्टिस साहब ने जो उनकी एप्लीकेशन जेल ट्रायल की डिसमिस की है, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इसको चैलेंज किया जाए एट एन अप्रोप्रिएट फोरम, चाहे वो इंट्रा कोर्ट अपील हो या चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो। और उसमें उन्होंने अपना वकील सीनियर लॉयर सलमान अकरम राजा साहब को उन्होंने नॉमिनेट किया है कि इसको अब सलमान राजा साहब आगे चैलेंज करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। सो आज की प्रोसीडिंग्स बग़ैर किसी कार्रवाई के, जी हमने कॉपीज़ आज मौसूल कर ली हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही वो स्टेज बनती थी कि कॉपीज़ हम वसूल करते। हमने आज अदालत से इस्तदा की है कि अदालत में फेयरनेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और मुनासिब प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, बाय द बुक होनी चाहिए। सो हमें असूली तौर पे कॉपीज़ रिसीव करने के बाद 7 दिनों का टाइम दिया जाना चाहिए था। 7 दिन का टाइम नहीं दिया गया और सिर्फ मंडे के लिए ये रखा गया है केस। लग यही रहा है कि जल्दी बहुत है इस केस को भी कंक्लूड करने की, मगर तमाम नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और उनके फ़ैसलों की तरफ हैं कि वो जल्द से जल्द अपने फ़ैसले सुनाएं और ताकि ये तमाम क्लैरिफिकेशन हो और ट्रायल जो है वो आगे प्रोसीड किया जा सके। आपको ये मालूम है कि जो कॉपी हमें सप्लाई की गई, एक नज़र ही मारी है उस कॉपी में जो हमें आज फराम की गई है, साइफ़र सिरे से मौजूद ही नहीं है। सो जो मुद्दा है अगर वही गायब है, अगर वही मौजूद नहीं है तो ट्रायल किस बात का है। तो साइफ़र ना ओरिजिनल इनके पास है, ना नंबर्ड कॉपी है, 3 कॉपियाँ इनके पास हैं, कोई तो लगाते। और अगर FIR में इल्ज़ाम ये है कि इमरान खान साहब ने साइफ़र के कंटेंट्स को ट्विस्ट किया है और उसको चेंज किया है असली साइफ़र से, तो असली साइफ़र से मुआवजा होना तो बहुत ज़रूरी था। ये भी बात बड़ी अजीब है कि खान साहब ने ट्विस्ट किए हैं फैक्ट्स, तो ये किस चीज़ से कंपैरिजन हुआ? उनका जो ट्विस्टेड वर्शन था वो कहाँ है? उसकी भी कोई रिकवरी नहीं हुई है। सो ये तमाम का तमाम केस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में किए जाना, जेल ट्रायल होना, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होना और जल्दबाजी में होना, ये तमाम इश्यूज़ हम इसके ऊपर अपनी रेमेडीज़ आने वाले दिनों में अवेल करेंगे। और मैं यही समझता